अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे नहीं विजिट किया है तो aditi_JRF Adda इज दी हैंडल। आपके लिए JRF Adda प्रीमियम बैचेस आते हैं। अगर आप अभी बैच लेते हो तो 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा, तो आप जून भी कवर करोगे, जून का क्रैश कोर्स जो आएगा वो भी कवर कर लोगे, और आप सभी लोग दिसंबर का कोर्स भी कवर कर लोगे। तो ऑल इन वन बैच आप लोगों के लिए आता है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में। तो आप सभी लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं JRF Adda प्रीमियम बैचेस। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी प्राचीन समय से चला आ रहा वायरस। वायरस की एक फुल फॉर्म होती है, जरा कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है तो बताइएगा, क्या मैं सही बोल रही हूँ? वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज, ये फुल फॉर्म होती है आप लोगों की वायरस की। ये जो वायरस होते हैं ये कैसे होते हैं? ये बिल्कुल जैसे कोरोना वायरस था ना, बिल्कुल वैसा ही वायरस है। ये क्या रहते हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर तो डेड रहते हैं, पर जैसे किसी लिविंग सेल के ऊपर आते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं। कोरोना ऐसे ही होता था, या कोई भी वायरस होता है वो ऐसा ही होता है, एटमॉस्फेयर में तो डेड होता है मैम, बट जैसे ही किसी लिविंग सेल के टच में आते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं, टच होते हैं, तो क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होते हैं मतलब अपने आप नंबर अपना बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, रेसिप्रोकेट, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा रैपिड और तेज होता है। कब 1 से 2, 2 से 10, 2 से 50, 50,000, कैसे ये नंबर्स में बढ़ जाएंगे मैम, कैसे नंबर्स में बढ़ जाएंगे हमको पता भी नहीं चलता है। और ये इतना ज्यादा बढ़ बढ़ के क्या कर देते हैं? सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे आप लोगों के जो वायरसेस है यही कंप्यूटर फाइल्स के ऊपर भी आते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज। ये ऐसे आप लोगों के स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं, जो आपके सिस्टम में एंटर करते हैं। आपके सिस्टम में एंटर करने के बाद में क्या करते हैं? चुपचाप बैठे रहते हैं एकदम डॉर्मेंट पोजीशन के अंदर। पर जैसे ही किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि हमारी कंप्यूटर की भाषा में एक करंट एग्जीक्यूशन वाली फाइल को हम एक लिविंग सेल बोल सकते हैं ना, जैसे बॉडी पे लिविंग सेल होता है, वैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर .exe फाइल, डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है, जैसे ही किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर आए या कोई भी फाइल को आपने .exe बनाया तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अभी तो ये चुपचाप बैठा था, पर अब क्या होगा? अब ये हो जाएंगे एक्टिवेट, और एक्टिवेट होंगे और क्या करेंगे? अपने आप को डबल इन नंबर, ट्रिपल इन नंबर, मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। इनका रिप्रोडक्शन इतना तेज होता है मैम कि गड़बड़ घोटाला हो जाता है आपके सिस्टम को, ये चोक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सही है। सबसे खराब वायरस या सबसे डेंजरस वायरस मैं आप लोगों को बोलूं तो मैक्रो वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वायरस। देखो, मुझे ये बताएंगे, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके ऑन करने का एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग बूटिंग प्रोग्राम बोलते हैं, याद है क्या? और ये जो आप लोगों का बूटिंग प्रोग्राम है ये आप लोगों के बूटिंग सेक्टर के ऊपर, आपके बूट स्ट्रैप के ऊपर रहता है। ये जो बूट स्ट्रैप होता है ये कहाँ होता है? ये होता है हमारे पास में मैम, हमारे बायोस के ऊपर, याद है क्या? ये जो आपको मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों का बूटिंग प्रोग्राम है, ये बूटिंग प्रोग्राम कहाँ रहता है, या इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बूट स्ट्रैप। ये जो बूट स्ट्रैप है ये कहाँ है? ये है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पे। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ रखा हुआ है मैम? हमारी रोम चिप के ऊपर रखा हुआ है ना, जो कि एक तरीके की फर्मवेयर है। मैम अगर मेरी रोम चिप के ऊपर कोई वायरस आ जाए, सोचना, तो रोम चिप के ऊपर मतलब पूरी की पूरी कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट है ये। तो रोम क्या होता है? पूरा का पूरा कंट्रोल यूनिट, इसी पे लिखा है कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू का मेन है, ब्रेन है भाई। यानी कि कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ से जनरेट होते हैं, टाइमिंग सिग्नल्स यहाँ से जनरेट होते हैं, यानी क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जो ये सारी चीजें कंप्यूटर को बताता है, जो ये सारी चीजें हैंडल करता है। अगर इसी में वायरस लग जाए तो काम खराब होगा कि नहीं होगा? तो आप लोगों के सबसे डेंजरस वायरसेस में होता है आप लोगों का बूट सेक्टर वायरस, या आप लोगों का मैक्रो वायरस। ये ऐसे वायरस हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं। सोचो ना, आपके सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि जहां से शुरुआत होती है, जहां मतलब सोचो, दिमाग की बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी है ना भाई? आप सोच और समझ ही नहीं पाओगे क्या होना है, कैसे होना है, कब करना है, कब नहीं करना है। जब आपका दिमाग ही काम करना बंद होता है ना, कि आपकी पूरी बॉडी भी अगर नहीं काम कर रही है, स्टिल योर ब्रेन इज वर्किंग, तो आप अलाइव होते हो। द डे योर ब्रेन डेड, आप एक्चुअली में डेड होते हो। तो कंप्यूटर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आप लोगों का क्या है? ये सबसे खतरनाक वायरस है। अब आपका होमवर्क ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया का और वर्ल्ड का पहला वायरस कौन सा है। मैंने कई बार अपनी क्लासेस में ये डिस्कस किया है, आज रिवाइज करवा रही हूँ, इसीलिए आगे बढ़ जा रहे हो। बिल्कुल इन्हीं के नक्शे कदम पे चलता है एक और मैलवेयर जिसको हम लोग कहते हैं वॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
जिनकी फुल फॉर्म होती है मैम राइट वंस रीड मेनी। एक बार लिखो बार बार पढ़ो। जब एक बार लिखो और बार बार पढ़ो जैसी चीजें आती है तो सोचना कि आपने एक बार ही लिखा था, पर ये अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि वायरस करता है। ये भी अपने नंबर को बहुत जल्दी इंक्रीज करते हैं, ये भी रिप्रोड्यूस करते जाते। पर इनकी खास बात ये है कि इसे तो किसी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बदलने की जरूरत लगती है ना। ये सिस्टम के अंदर डेड पड़ा रहता है, बट जैसे किसी फाइल पे लगा है उस फाइल को आप रन करोगे तो वायरस एक्टिवेट होगा। इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं है मैम। वॉर्म के साथ में ये तुरंत अपने आप को एक्टिवेट कर लेते हैं सिस्टम में आते, इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। जब इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है तो ये सेल्फ डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है एकदम। तो ये क्या है, ये आपके ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि आपके ट्रैफिक की पूरी बैंडविड्थ जो है उसे ही पूरा खत्म कर दिया गया है, पूरा कंज्यूम कर दिया गया है, आपसे ऐसा पूछा जाए तो याद रखिएगा ये आप लोगों के लिए क्या होगा, ये आपके लिए होगा आपका वॉर्म अटैक। याद रखेंगे। तो वायरस एंड वॉर्म प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर है, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, वायरस को किसी दूसरे फाइल की जरूरत लगती है, वेयरएज आपका जो वॉर्म है उसे किसी होस्ट की किसी दूसरे फाइल की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। सही, डन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नाम लिखा हुआ है रैंसमवेयर, है ना। वन ऑफ माय फेवरेट अटैक से रैंसमवेयर, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट मतलब सबसे मजेदार अटैक अगर कोई है तो वो आप लोगों का है रैंसमवेयर अटैक। ये जो रैंसमवेयर अटैक होता है इसके नाम में ही लिखा है रैंसम। रैंसम, और रैंसम मतलब क्या होता है, रैंसम मतलब होता है फिरौती। फिरौती कौन मांगता है, ओमिनी वैन के अंदर जो किडनैपर आता है बैठ के वो मांगता है फिरौती। कल को आप रास्ते पे जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, है ना, किसी को तो घुमा रहे थे, और हुआ क्या, पीछे से एक ओमिनी वैन आई, आपको उठाया, किडनैप किया और ले गए काली पहाड़ी के पीछे। अब जब आपको ले गए तो आपको छुड़ाने के लिए घर पे फोन किया जाएगा और बताया जाएगा कि रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, किसी को घुमा रहे थे। तो पहले तो उस पर आपको जो है थोड़ी पिटाई होगी कि किसको घुमा रहे थे, फिर दूसरी पिटाई इस बात पे होगी कि किडनैप हो गए, और आपकी जो फिरौती मांगी जाएगी, आपको ऐसा बोला जाएगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को छोड़ दिया जाए तो आपको पूरे के पूरे 10 रुपए देने पड़ेंगे, हमारी इतनी फिरौती लगेगी। देखो भाई, आपकी और मेरी सच्चाई पे हम चलते हैं। और हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, आप हमसे 20 रुपए लो पर इसको वापस मत भेजो, लो डबल पैसा आप पर रखो आप इसको ही। सही बात है। तो एक तो फिरौती मांगी जाएगी, किडनैप हो गए, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा घर वालों ने छुड़ाए और नहीं। कुल मिला के ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूं ताकि आप लोग हमेशा याद रखो। रैंसम मतलब होता है फिरौती। फिरौती मतलब अगर मान लो कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम पे है, आपके सिस्टम को हाईजैक कर ले, कंप्लीटली किडनैप कर ले आपके सिस्टम को, आपको लॉगिन भी ना करने दे, और बोले कि अगर आप अपने सिस्टम का एक्सेस दोबारा चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, फिरौती देनी पड़ेगी, रैंसम देना पड़ेगा। ऐसे स्पेशल मैलवेयर्स को हम कहते हैं रैंसमवेयर। जैसे अभी मैंने WannaCry का एग्जांपल दिया, ठीक है। आज के टाइम पर सबसे सिक्योर फोन जिनको माना जाता था, आईफोन, किडनी वाला फोन है ना, जो मैंने भी अपनी किडनी बेच के लिया, ये जो आपका किडनी वाला फोन है, इस पर सबसे ज्यादा कौन से टाइप के अटैक हो रहे हैं, सबसे ज्यादा रैंसमवेयर अटैक आईफोन यूजर्स पर ही हो रहे हैं। क्यों, आपके और मेरे से तो फिरौती मांगने का कोई मतलब नहीं। सही बात है, हमसे क्या ही मांग लेंगे, 10 रुपए मांग लेंगे, घर वाले 20 देके रफा दफा कर देंगे मामला। अब जिसके पास में आईफोन है, या जो जेन्युइनली आईफोन बिना किडनी बेचे खरीदा है, वो पैसे वाला आदमी है, वो है मोटा आदमी, तो उस पे क्या होगा, फिरौती भी ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा अटैकर्स रैंसमवेयर पे कहाँ आते हैं, आईफोन यूजर्स पे आते हैं। याद रखोगे। रैंसमवेयर अटैक जो है वो हमारे पास में दिनों दिन क्यों बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक कहानी आपको मैंने ये भी सुनाई थी, अगर आपको याद हो, अब क्योंकि आज रिवीजन करवा रही हूँ तो ये भी याद होगा। मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन हमारे देश के अंदर एक टाइम पर बैन हुआ था। बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है मैम, बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी। क्या है मैम, क्रिप्टो करेंसी। सही है। ये जो क्रिप्टो करेंसी थी ये बैन की गई थी हमारे देश में। क्यों, ये जो रैंसमवेयर अटैकर्स होते हैं ना, ये जो फिरौती मांगते हैं, ये जो रैंसम मांगते थे, ये क्रिप्टो करेंसी में ही मांगते थे, इसीलिए हमारे देश के अंदर काफी लंबे समय तक बिटकॉइन को बैन करके रखा गया था। सॉर्टेड है, याद रखेंगे। हाँ, बस एग्जाम में 2 मिनट में याद आ जाओ, मेरा यही टास्क है भाई।
आपके यहाँ इंग्लिश लिटरेचर, बिल्कुल इंग्लिश लिटरेचर की क्लास होती है, अदिति मैम है जो आपके लिए इंग्लिश पढ़ाती हैं। मैं वाली नहीं, मैं तो कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, एक और है जो आपको इंग्लिश पढ़ाती। चलिए जी, अब देखो क्योंकि हम लोग रैंसमवेयर पे आ ही गए थे, रास्ते से जा ही रहे थे, भेलपुरी खा ही रहे थे, किसी को तो घुमा ही रहे थे, तो इसी के साथ में मैं एक और टाइप का अटैक है जो आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, जो कि है आप लोगों का सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, नए टाइप के अटैक्स सारे जिस भी आते हैं ना, सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। अब सोशल नेटवर्किंग जो है आप सभी लोग अच्छे से जानते हो ना, सोशल नेटवर्किंग, अरे वही जहां पर सुमन, रेखा, सुषमा, जया सब मिलते हैं आपको, जिसके नंबर मांगते फिरते हो, है ना। आपके पास में मेटा, सही है, आपके पास में ट्विटर, एक्स, ठीक है, आपके पास में इंस्टाग्राम सबसे हॉट फेवरेट, आपके पास में स्नैपचैट, जितने भी सोशल नेटवर्किंग हैंडल्स हैं, जितने भी पब्लिक सोशल नेटवर्क्स हैं जिस पर आप अपना अकाउंट बनाते हो, हम हमारी फोटोज शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, हम हमारे थॉट्स शेयर करते हैं, अच्छे और बुरे सारी बातें वहां पर शेयर करते हैं। तो अब ये जो आपके सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं, इसमें जो आप लोगों की सोशल इंजीनियर्स होते हैं, ये जो क्रैकर्स होते हैं, ये आपके इन वेबसाइट पे मौजूद जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं। इस डेटा से वो क्या करते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकाल के क्या करते हैं, आपके ऊपर अटैक प्लान करते हैं। अब कल को आप निकले बड़ी मछली, बड़ी मछली मतलब मोटा पैसे वाला निकले, है ना, दिखा कि हाँ ये तो रोज कॉफी पीने स्टारबक्स जा रहा है, तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, अब रोज स्टारबक्स में कोई कॉफी पीने जा रहा है तो भाई पैसे वाला होगा, है ना। अब आप और मैं तो थड़ी पे ही मिलेंगे 2 रुपए की चाय पीते हुए, 2 रुपए की तो आती नहीं आजकल, 10 रुपए की चाय पीते हुए। तो अब अगर कोई रोज स्टारबक्स पे जा रहा है तो भाई मोटा आदमी है, भाई मोटी मछली है, बिग फिश। तो अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो सोशल इंजीनियरिंग अटैकर्स हैं, ये वेलिंग टाइप ऑफ अटैक, फार्मिंग टाइप ऑफ अटैक जो है वो प्लान करेंगे। सही बात है, अगर कोई ऐसा दिखता है इनको कि जो बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर ब्रांड्स है जिसके ऊपर H&M पे जाके ही हमेशा शॉपिंग करता है, ये इस तरीके से काम करता है, तो वो उस ब्रांड की वेबसाइट को मास्करेड करेगा और उनके थ्रू मैसेजेस आपको भेजेगा। एक ट्रस्ट फैक्टर आपका डेवलप हो जाता है, किसी भी एक पर्टिकुलर, होता है ना कि हम एक पर्टिकुलर दुकान पे जाते हैं मैम, तो हमारा एक पर्सनल बॉन्ड बन जाता है उसके साथ में, हमारी जानकारी बन जाती है। तो आपकी इस जानकारी को एक्सप्लॉइट करते हुए सोचो ना कि आपके पास में एक ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट बन के आए कि देखिए जी हम तो फलानी फलानी वेबसाइट पे आते हैं जिस पर आप रोज आके शॉपिंग करते हो, हम वहां से आए हैं और कुछ तो आपको कॉइन्स मिलेंगे या कुछ तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, आप यहाँ पर लॉग इन करिए और यहाँ पर लॉग इन करके आप ये आइटम बाय कर सकते हो सकता है वो आपको 10% डिस्काउंट दे दे, पर जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, जो आपने क्रेडेंशियल फिल किया, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, इस तरीके की जो आपने पर्सनल डिटेल वहां पे शेयर करी, उसको एक्सप्लॉइट करके ये जो आपका बैंक बैलेंस है, जय सिया राम, समझ रहे हो। तो इस टाइप के जो अटैक्स हैं, ये सारे अटैक्स आपके सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अंदर आते हैं। फिशिंग, फार्मिंग, वेलिंग, है ना, आपके मास्करेड टाइप ऑफ अटैक्स, सब के सब हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अंदर बनते सही है, समझ में आ गया, ठीक है। देन आता है आप सभी लोगों के लिए की लॉगर टाइप ऑफ अटैक्स। इससे पहले मैं की लॉगर पे जाऊं, मैं बात करूंगी स्पाईवेयर के ऊपर। ये जो स्पाईवेयर्स होते हैं, ये क्या है, ये है स्पाई, नाम में लिखा है ना स्पाई, स्पाई मतलब जासूस, जासूस मतलब माता जी, है ना। आप किसी को कोई मैसेज भेज लो, किसी भी कोड लैंग्वेज में भेज लो, किसी से कोई आई कांटेक्ट बना के कुछ भी बात बोल लो, फ्रेंच में बोल लो, हमारी माताजी सब समझ जाती है, कहाँ गए थे, कब गए थे, क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। जैसे हमारी माताजी को सब पता चल जाता है ना, हमारी माताजियों को सब पता होता है ना। तो भाई वही वाला सीन है, यही चीज है आपके स्पाईवेयर्स। ये कैसे है, ये आपके सिस्टम में छुप के बैठे रहते हैं और सब कुछ नोटिस करते हैं कि ये कहाँ जाता है, कौन कौन सी साइट्स को विजिट करता है, क्या क्या इसका डेली रूटीन है, कौन कौन सी फाइल के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसने रख रखी है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है और सारी की सारी जो है वो काली पहाड़ी पे बैठा है जो इसका बॉस, उसको पहुंचा देता है कि भाई साहब देखो ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा करता है, ये इतने से इतने बजे नेट चलाता है,
नेट पे ये चीजें देखता है ना। और फिर आपके लिए क्या होगा, फिर आपके लिए हो गए अटैक प्लान। सही है ना, जैसे हमारी माता जी होती है, वो हमारे अंदर बैठी है जासूस बन के कहीं तो तू बेटा आ तो सही, अरे हाँ जब कोई बात नहीं, लेट तो हो ही जाता है, और गेट के पीछे छुपी होती है झाड़ू लेके कि तू एक बार अंदर तो आ। आप अंदर आए, काम खराब। ये भी ऐसे ही करते हैं, चुपचाप बैठे रहते, कुछ नहीं करते, एकदम पैसिव है। फिर जैसे ही एक्सप्लॉइटेशन करना होता है तो ये भम पटाखा ढुम तड़ाका, सारी दिवाली आपकी वहीं बन जाती है। समझ गए? हाँ, मोहल्ले वाली आंटीज, बिल्कुल, वो भी किसी की माता जी है ना, इसलिए इनमें एकदम नेचुरल टैलेंट होता है हम सब में ये। देन आते हैं कि मैम स्पाईवेयर से रिलेटेड है की लॉगर्स। ये जो की लॉगर्स होते हैं ये स्पेशली डिजाइंड स्पाईवेयर्स है जो सिर्फ की लॉग करने का काम करते हैं। की लॉग का मतलब क्या है, आपके कीबोर्ड के ऊपर नजर लगा के बैठे, आपने क्या क्या टाइप किया, कैसे कैसे टाइप किया, है ना, सब चुपचाप लगा लोगों के बैठे हैं ये, इनको कोई टेंशन नहीं है जीवन में, अब सारी की सारी आपकी जासूसी करके भेजे हैं। तो ये होते हैं आप सभी लोगों के लिए आपके की लॉगर। समझ में आ गया? इसी की तरह आप सभी लोगों के लिए जो टॉर्जन हॉर्सेज हैं वो भी काम करते हैं। ये जो टॉर्जन हॉर्सेज हैं इनका नाम ही है घोड़ा, और घोड़े का नाम है कैरियर। घोड़ा क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लड़ाई मचाने में, युद्ध के अंदर सबसे ज्यादा घोड़े ही यूज आते थे। तो ये जो टॉर्जन हॉर्सेज हैं ये कैरियर्स की जैसे काम करते हैं, ये आपके सिस्टम में बैकडोर्स क्रिएट करते हैं। बैकडोर्स जिनके थ्रू अलग अलग बड़े बड़े आपके लेजिड आपके जो ये इलीगली मैलवेयर्स जो है आप लोगों के, ये बैकडोर्स के थ्रू आपके सिस्टम में आते हैं और एक्सप्लॉइटेशन मचाते हैं। तो ये बैकडोर्स क्रिएट करने का काम, बड़े बड़े अटैक्स को अपने ऊपर बिठा के आपके सिस्टम में लेके आने का काम कौन करते हैं, ये आपके करते हैं टॉर्जन हॉर्सेस। बिल्कुल लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगेंगे ये, बट ये एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, आपके सिस्टम के अंदर एक बैकडोर क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके सिस्टम में एक्सप्लॉइटेशंस इंक्रीज होते हैं। सही है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, मतलब रिसेंट तो नहीं है, हो गया होगा लगभग 8-10 महीने तो हो ही गए हैं, ज्यादा ही हो गए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जूम जैसी वेबसाइट्स, ठीक है, एनीडेस्क जैसी वेबसाइट, अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के अंदर ये हुआ था कि एनीडेस्क के थ्रू एक टाटा स्काई या डिश टीवी, कोई तो आप लोगों के पास में डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर था जिसने एनीडेस्क के थ्रू किसी एक होम अप्लायंस को सही करने के लिए या वहां पर अपना केबल एडजस्ट करने के लिए एनीडेस्क नाम का जो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, जैसे टीम व्यूअर होता है, एनीडेस्क होता है, रिमोट एक्सेस देता है। ये मैं अपने घर में बैठ के आपके एनीडेस्क के थ्रू आपके सिस्टम में लॉग इन कर सकती हूँ, एंड इससे फायदा होता है। बट इसका सबसे बड़ा नुकसान अभी हुआ था, डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर था, उसने क्या किया, एनीडेस्क नंबर लिया, किसी क्लाइंट के सर्वर के, क्लाइंट के मतलब मशीन के ऊपर एंट्री ली, एक्सेस लिया, और उसका सारा का सारा बैंक अकाउंट पैसा खाली कर दिया। ये जो है, इस टाइप के अटैक्स को हम रिमोट एक्सेस अटैकर्स बोलते हैं। समझ में आया क्या? फिर आते हैं आप लोगों के एडवेयर्स। ये एडवेयर्स भी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। एडवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं मैम जो क्या करते हैं, जो आपको एड्स पॉपअप होते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो बड़े सारे एड्स आप लोगों को पॉपअप होते हैं, ये खरीद लो, वो ले लो, ये ले लो, इस पर ये है, उस पे वो है। ये जो पॉपअप्स आते हैं ये आपके एडवेयर्स है। अब आप गलती से भी किसी एड पे क्लिक कर दो तो रीडायरेक्ट कर करके ये आपको कहाँ ले जाता है, ये आपको ले जाएगा काले कमरे में, जिस कमरे के अंदर मैलवेयर का बॉस बैठा है, जो आप लोगों को क्या करेगा, वश में ले लेगा और आपके सारा डेटा निकाल लेगा। कुल मिला के समझ गए ना, एडवेयर मतलब थ्रू एड्स, ये जो पॉपअप विंडोज होती है इनके थ्रू आपसे फॉल्स क्लिक करवाना, ये होता है आप सभी लोगों का एडवेयर अटैक्स। फिर आता है एक आपका रूट किट लिखा हुआ है ना, इस रूट किट के साथ में ही लॉजिक बॉम्ब भी बताऊंगी। देखो नाम में ही लिखा है रूट किट, है ना। ये किट कौन सा है, ये किट किटकैट वाला किट नहीं है, ये किट है वो टूल किट वाला किट होता है ना, जिसमें आप लोगों की सारी के सारे सामान एक साथ रखे होते हैं मैम, सारे के सारे अप्लायंसेस को ठीक करने का, नट बोल्ट फोल्ट ठटाना सब का सब इसमें रखा होता है मैम। ये जो किट होता है यानी कलेक्शन ऑफ आइटम्स, सही बात है। तो ये जो आपका रूट किट होता है ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का कलेक्शन ऑफ मैलवेयर्स है। ये टॉर्जन हॉर्सेस पर बैठ के आता है, बैकडोर से आपके सिस्टम में एंट्री लेता है और आपके सिस्टम में आके एक्सप्लॉइट होता है, बूम बड़ाका दिवाली मचा देता है आपके सिस्टम में। अब क्योंकि ये रूट किट है तो इसके पास में सारे मैम अप्लायंसेस हैं,
सारे के सारे नट बोल्ट सब कुछ है इसके पास में कि आपकी हैप्पी दिवाली बहुत ही ज्यादा हैप्पी बना सकता है ये। तो रूट किट आप ये कह लीजिए कि ऐसे कलेक्शन ऑफ मैलवेयर्स हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें जो एक साथ इसने अपने पास में रखी हुई है, जहां से जड़ से आपको खात्मा आपका कर सकता है, जड़ से एकदम जो है वो सफाया कर देगा आपके सिस्टम का, इसीलिए रूट किट इसको बोला हुआ है। ऐसे ही आपके सिस्टम के ऊपर रिमोटली जो है वो और बहुत सारे मैलवेयर्स आते हैं, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर भी पढ़ते हैं। ऐसा ही एक है आप लोगों का लॉजिक बॉम्ब। काफी बार एग्जाम में यूजीसी नेट के अंदर आप लोगों का ये पूछा हुआ है लॉजिक बॉम्ब क्या होता है। तो याद रखिएगा जो ये लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके पास में एक टाइमर लगा हुआ होता है ना, और या फिर इनके ऊपर कोई लॉजिक लगा हुआ होता है। लॉजिक जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर फाइल को अगर आपने 3 बार ओपन किया तो, अगर आपने इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया तो, इस तरीके के कोई ना कोई लॉजिक लगे हुए होते हैं। आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के साथ में @ प्रेस किया तो, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी लॉजिक, जैसे ही वो लॉजिक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा यूजर, वैसे ही क्या होंगे, ये ब्लास्ट हो जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब होता है ना कि एक टाइमर सेट होता है उसके ऊपर, जैसे ही टाइमर होता है क्लॉक 00 होती है, ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये सिस्टम के ऊपर आता है। इनको भी कौन लेके आता है, इनको भी ट्रोजन हॉर्सेस ही लेके आता है। ट्रोजन हॉर्सेस बहुत बढ़िया एकदम ब्यूटीफुल मैलवेयर्स हैं, कुछ चुपचाप अपने लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर्स बन के रहते हैं, बैकडोर क्रिएट करते हैं और बड़े बड़े लोगों को सिस्टम में आके छोड़ने का काम करते हैं, वो भी बिना किराया लिए, है ना। तो ये लॉजिक बॉम्ब्स भी आ जाते हैं उन्हीं के थ्रू, और आपके सिस्टम में एक लॉजिक के एग्जीक्यूट होने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि आपने माय फोल्डर्स में जाके फाइल नंबर 3 को 3 बार क्लिक कर लिया, जैसे आपने उस पर 3 बार क्लिक किया, ये क्या होंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे और आपके पूरे सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइटेशन मचा देंगे। हाँ, काम इन सबका सेम होता है, बिल्कुल काम तो सभी का सेम ही है तो ये सारे के सारे मैलवेयर्स, इनका इंटेंशन है कि आपका डेटा चुरा लेंगे, आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर देंगे, आपके एक्सेस को डिनाई कर देंगे। काम सबका सेम ही है ना। मेन देखो चीज है कि आपका डेटा चुराना। हम 41% इंक्रीज ऑफ द इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, बट मैं आपको ये चीज हमेशा बोलती भी हूँ, वॉर्न भी करती हूँ, दैट द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन टूडेज वर्ल्ड, इंटरनेट जनरेशन के अंदर, द मोस्ट प्रीशियस थिंग इज नॉट मनी, टाइम, नथिंग, इट्स योर डेटा। आपका जो डेटा है, आज सबसे ज्यादा अगर कहीं पर जॉब्स है, सबसे ज्यादा पैसा किन्हीं जॉब्स में है, तो वो है डेटा साइंस के अंदर। वो क्यों है, क्योंकि सारे बिजनेसेस, सारी मार्केटिंग, सब कुछ आपके डेटा पे चलता है। आप एक बार फ्लिपकार्ट खोलो, एक बार अमेजोन खोलो, या आप इंस्टाग्राम के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स देख लो, आपको पूरा दिन उसी क्लोथ का एड दिखाया जाएगा। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह इंटरनेट पे जाओ, आपको उसी तरीके के एड्स आएंगे, उसी तरीके के ईमेल्स आएंगे। ये सब चीजें जो है, ये सब कैसे कनेक्टेड, ये डेटा साइंस है। आपके डेटा को, आपके पर्सनल डेटा को, छोटी से छोटी चीज कि आप कौन से तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हो, आप किस टाइप का खाना खाना पसंद करते हो, ये छोटी छोटी आपकी पर्सनल डेटा जो हमारे लिए मैटर भी नहीं करता, हमको ऐसा लगता है क्या ही हो जाएगा इससे, बट सोचो उस डेटा से इतनी बड़ी मार्केटिंग कोई प्लान कर सकता है, इतना बड़ा आपके ऊपर क्या कर सकता है, डेटा साइंस लगा सकता है। तो ये सबसे डिफिकल्ट कह लीजिए कि हमारे पास में चैलेंज है। एक्चुअली में सबसे प्रीशियस चीज है डेटा, और उसी की हमको कदर नहीं है। हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम समय बचा रहे हैं, समय ये वो फलाना सब कर रहे हैं, पर जो हमारा मेन चीज है वो है हमारा डेटा। जावा लार्जेस्ट सर्वाइविंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए बनी क्योंकि वो डेटा सेंट्रिक है, बाकी कोई लैंग्वेज डेटा सेंट्रिक नहीं थी। ठीक है, इसी तरीके से हर बार मैं आपको मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल देती हूँ। हर बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप लोगों का जो है आईसीजे, ठीक है, कहाँ पर है, नीदरलैंड्स के अंदर, हेग के अंदर। हर बार उस कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पर जो है वो मार्क जुकरबर्ग को बुलाया जाता है। इवन अभी एलन मस्क के ऊपर भी ये चीज लगी थी, और उनसे पूछा जाता है कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लोग बाग डेटा अपलोड करते हैं, आप उस डेटा का क्या करते हो, इमेजिन, है ना। वो तो सारा उसके सर्वर्स के ऊपर बेस्ड है, वो सारे डेटा को क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है और वहां से पैसा कमा रहा है। तो कुल मिला के जो डेटा है आप लोगों का, यही मेन चीज है, और इसी को चुराना, इसी को मिस यूज करना, आप ही के अगेंस्ट, आप ही के डेटा को यूज करके आप ही से पैसे कमाना,
ये जो काम है ये सारा का सारा काम है जो आपके मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स करते हैं, ठीक है ना। साइबर अटैकर्स जो हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, मैं साइबर अटैक्स भी आपको पढ़ाऊंगी, रिवाइज करवाऊंगी। मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो बनाए हैं, बट ये सारे कुछ अटैक्स थे जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बोला, आपका फिशिंग अटैक ईमेल के थ्रू आता है, स्मिशिंग अटैक एसएमएस के थ्रू आता है। ऐसे आपके बहुत सारे अटैक्स हैं जो आपके कोर्स में भी है, आपसे बार बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है।